और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा तो प्रश्न यह है कि सत्पुरुष से अपेक्षा रहित होकर जुड़ने का क्या फल होता है? देखो, सत्पुरुष से अपेक्षा रहित जुड़ना यानी अगर प्रेम युक्त जुड़ते हो, प्रेम भाव से जुड़ते हो और बदले में कोई अपेक्षा नहीं, बस सिर्फ प्रेम है इसीलिए जुड़ा हूं, और अत्यंत प्रेम है, और वो हाय हेलो वाला प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, जो रास्ते में मिल गया हाय हेलो कर दिया, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा नहीं। आत्म बुद्धि वाला प्रेम, अपेक्षा रहित आत्म बुद्धि वाला प्रेम। जब ऐसा हो जाता है, उसका फल ब्राह्मी स्थिति होता है, उसके भीतर परमात्मा प्रकट हो जाता है। यानी सत्पुरुष ही मेरी आत्मा बन जाता है। वो प्रेम इस तरह से होता है कि गुरु और शिष्य अलग नहीं रह पाते, एक ही हो जाते। आप समझे? जी प्रभु जी। अपेक्षा यानी आवरण, बस इतना याद रख लेना। ये सूत्र है, लिख लेना। अपेक्षा यानी आवरण, अपेक्षा इज इक्वल टू आवरण। शबरी भाई को भगवान और अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा विश्वास था कि अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में उन्होंने सब कुछ पा लिया है उसी जीवन में। गुरु का एक वचन तो उनके लिए सारी साधना, सर्व शास्त्र का सार आ गया। गुरु का एक वचन कि राम आएंगे, बात खत्म हो गई। कब, कैसे, क्यों, क्या, ये कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। मेरे गुरु ने कह दिया ना, बस आ गए, मतलब आ गए। और प्रतीक्षा, अनंत प्रतीक्षा, है ना, यानी कभी भी वो निराशा नहीं, अनंत प्रतीक्षा। अपेक्षा रहती है ना, वहां पर प्रश्न उठते हैं। यहां तो अपेक्षा थी ही नहीं। और प्रतीक्षा जहां होती है, सिर्फ प्रतीक्षा, अपेक्षा रहित, वहां पर वो परमात्मा मौजूद ही है। वो शरीर रूप से बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो अनुभूति में ही शबरीबाई पूरा जीवन बिता दिए, वही अनुभूति में। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ? अ, आज तो प्रभु जी यही एक सवाल उठा था कि प्रेम भाव से सत्पुरुष से जुड़ना, अपेक्षा रहित होकर, तो हाँ इसलिए जी। पूछा प्रभु जी। एक भक्त का प्रश्न है प्रभु जी। हाँ। अगर किसी भक्त को लगने लगे कि हमारे गुरुजी हमारे सारी बुरी माया वाला भाव ठीक कर देंगे और हमारे सारे विकार ही हटा देंगे, हम्म। हमारे जिम्मेदारी उन्हीं की है और हम्म। हमको निश्चिंत रहना है, हम्म। करता हरता वही है, दुख सुख हम्म। जो भी है जिंदगी में वो उन्हीं का आशीर्वाद है, मुझे हम्म। उन्हीं का वर्तन मंजूर है, मैं समर्पित हूँ, उनके आश्रय में निश्चिंत हूँ, सुखी हूँ, बात खत्म हो गई मेरी तो हम्म। ये स्थिति उस भक्त की ठीक है? ये प्रश्न है प्रभु जी। देखो, इसमें दो तीन बात है। ये स्थिति एकदम परफेक्ट है। अगर वो भीतर से आती है, भीतर की समझदारी से उत्पन्न होती है ना, तो ये स्थिति एकदम उत्तम है। इससे नीचे वाली स्थिति तो सिर्फ शब्दों में रहती है। यानी ये जो आपने कहा ना, वो सिर्फ शब्दों में है, लेकिन मेरे आचरण में नहीं है, मेरे भीतर कण कण में नहीं है, सिर्फ शब्दों में है। तो कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये स्थिति का बोध, ये स्थिति की निष्ठा जब कण कण से उठती है ना, तब ये परफेक्ट स्थिति है।
तो उसी पल वो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो गया, है ना। ये सारा जो ये प्रश्न है ना, लिख लेना और टेलीग्राम पे शेयर भी कर देना ये प्रश्न, जो भी आपने अभी बोला ना वो, क्योंकि ये अद्भुत स्थिति है अगर वो भीतर कण कण से निकलती है तो। लेकिन अगर 99% है और 1% डाउट भी है ना, तो बात नहीं बनेगी, वो आवरण आ गया। तो अच्छी बात है, अद्भुत बात है। हाँ जी, और बस प्रभु जी आखिरी सवाल प्रभु जी, ये अभी जो हम्म, मेरे भीतर जो प्रश्न उठा था, एकदम से उठा था, तो मैंने आपको पूछा वो अपेक्षा रहित वाला, कि हाँ हाँ, सत्पुरुष से अपेक्षा रहित जुड़ने के फायदे क्या हैं। पर अब आपने जैसे जवाब दिया प्रभु जी, अब एकदम से प्रभु जी मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो यूं बोला जा रहा है कि अपेक्षा रहित, और हाँ, उसके बाद प्रभु जी फिर फायदा क्यों पूछ रहा है वो। तो मैं हम्म, थोड़ा यूं हो गया प्रभु जी, उठा तो मेरे ही भीतर है प्रभु जी, पर फिर फायदा हम्म। क्यों पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये बात बराबर है, लेकिन वहां तक तो देखना है ना कि ये ऐसा होता है, उसके बाद में फिर स्टॉप। उसके बाद में फिर वो फायदे की नहीं सोचना, फिर वो जैसा रखे वैसा। अगर जैसा रखे वैसा मंजूर नहीं है तो ही मैं फायदा पूछूंगा ना, है ना। जी और प्रभु जैसा जी। रखे वैसा है तो मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं है, वो जैसा रखे वैसा, तेरी मर्जी। फायदा दिलवाना है तो दिलवा, नहीं दिलवाना है तो कोई बात नहीं। जो है वो भी लूट लेना चाहता है लूट ले, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं ही समर्पित हूं तो बात खत्म हो गई ना। मैं अपने को बचा के समर्पित हूं ऐसा नहीं, संपूर्ण समर्पण, है ना। यानी मेरा थोड़ा बहुत कुछ बचा लेता हूं, फिर तुम्हें समर्पित हूं। तो यहाँ पर जो आवरण आ गया ना, अहंकार ने अपने को बचा लिया ना। जी प्रभु जी। हाँ, ये ऐसा गड़बड़ हो जाता है फिर। तो वो जिस दिन संपूर्ण अहंकार समर्पित हो जाता है ना, वो बात अद्भुत हो जाती है, वो घटना अद्भुत होती है। ऐसा है। जी प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम।